Good morning, all of you. In previous lecture, we have discussed about homogeneous differential equations. Today, we are discussed remaining homogeneous differential equations. So, first of all, I take question number 10. Question number 10. Question number 10 में अपने पास है 1 plus e power x अपॉन कितना y. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसमें फोकस करना है ये e पावर x अपॉन कितना y और ये भी x अपॉन कितना y. तो हम क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx और dx अपॉन क्या dy. तो इसमें x अपॉन y है. चलो इसको तो हम y अपॉन x में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे. क्या करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम फाइंड करेंगे वैल्यू dy by dx की और किसकी dx अपॉन dy की. तो हम dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें. इसके लिए एक टर्म RHS में ट्रांसपोज कर दीजिए. ये 1 प्लस e पावर x अपॉन y dx और इक्वल माइनस e पावर x अपॉन y 1 माइनस x बाई y और ये dy. क्लियर. यहाँ अपने पास dx है, यहाँ अपने पास क्या है dy. ध्यान रखना कि बार ये LHS में लेता हूं मैं ट्रांसपोज करूंगा, यानी कि dx बाई dy फाइंड करेंगे इनके अकॉर्डिंगली. हमें पहले पता चलेगा. अब ये जो है ये RHS में ट्रांसपोज करेंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा. तो यहाँ भी अब अपने पास dx अपॉन कितना dy इक्वल माइनस e पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन कितना y और इसके अपॉन में आने वाला भी 1 प्लस e पावर x अपॉन कितना y. दैट्स क्लियर. अब ये dx अपॉन dy अभी तो RHS में टोटल जो टर्म्स हैं वो देखिए x अपॉन y के फॉर्म में है या फिर नहीं है. तो ये x अपॉन y x अपॉन y x अपॉन y एक कांस्टेंट है, इसके में प्रॉब्लम है नहीं. तो ये आपका जो फंक्शन है ये क्लियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है. हम y इक्वल्स टू vx लेते हैं. आप उसकी जगह की बार आपको x इक्वल्स टू vy लेना है और यहां से v इक्वल होगा कितना x अपॉन y. ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना आपको वो है. अब यहां से आपको dx अपॉन dy को रिमूव करना है. तो इसके लिए dx अपॉन dy ये x है, तो इसके अपॉन में y कैसे आएगी. जब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना y. तो ये बनेगा आपके पास dx अपॉन कितना dy और इक्वल v फर्स्ट और सेकंड वन. इसका डेरिवेटिव ध्यान रखना y के रेस्पेक्ट में है, तो y का y के रेस्पेक्ट में कितना 1 y और ये dv अपॉन कितना dy. ये बनेगा. तो एक तो ये बन गया मेरे पास और एक ये बन गया. अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे. देन dx अपॉन dy इसकी वैल्यू पुट करो तो ये अपने पास v प्लस y dv अपॉन कितना dy इक्वल RHS के अंदर माइनस है e पावर v या v इंटू 1 माइनस v और इसके अपॉन में 1 और प्लस e पावर कितना v. दैट्स क्लियर. अब ये y सॉरी ये जो v है ये RHS में ट्रांसपोज करते हैं तो y और ये dv अपॉन कितना dy. क्लियर. इक्वल माइनस e पावर v 1 माइनस v और इसके अपॉन में 1 प्लस e पावर v और माइनस कितना v d. नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम लोगे तो y dv अपॉन कितना dy इक्वल एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस
ई पावर बी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना होगा माइनस ई पावर बी और माइनस माइनस प्लस बी ई पावर बी इनको, और यहाँ भी माइनस, ये तो 1 है, इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी और माइनस बी ई पावर कितना बी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपका y dv अपॉन कितना dy इक्वल, ये है, ये से कैंसिल हो जाता है। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए और b और प्लस e पावर कितना b, ये b लिख दिया, b पावर b लिख दिया, नीचे 1 प्लस कितना e पावर b। अब ये b के टर्म dv, यानी किनको सेपरेट करना है, तो इसका अपोजिट उल्टा कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस e पावर b और अपॉन में b प्लस e पावर b dv और इक्वल, ध्यान रखना की बात, dy अपॉन कितना y और ये माइनस। दैट्स क्लियर। ये टोटल टर्म्स भी और ये टोटल टर्म्स किसके हैं, y के। देन वी टेक साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेक साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये 1 प्लस e पावर b अपॉन b प्लस e पावर b और dv और इक्वल माइनस 1 बाई y और ये कितना भी डिवाइड। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके कर भी दिए, इनको ज्यादा हार्ड नहीं आते, इंटीग्रेशन ध्यान रखना, ये b है और b का डेरिवेटिव कितना 1 और e पावर b का डेरिवेटिव पावर b, यानी कि इसी फॉर्म में हो गए f डैश x अपॉन कितना fx और ये कितना dx, तो log fx और प्लस कितना c। क्लियर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास आ जाएगा भाई log v प्लस e पावर b और इक्वल है माइनस log y और प्लस log c, ये बनेगा अपने पास। अब हमें इस क्वेश्चन में एक तो किसकी वैल्यू पुट करनी है भाई, v की वैल्यू पुट करनी है और log का जो साइन log जो है उसको रिमूव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास log v ध्यान रखना की बात ये भी x अपॉन y, तो x अपॉन y प्लस e पावर x अपॉन y इक्वल, ये माइनस है भी और ये क्या है प्लस, तो m और ये n, तो log m अपॉन n log c अपॉन कितना y। अब ये log से log क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, और यह y एलसीएम तो x प्लस y e पावर x अपॉन कितना y और ये c अपॉन कितना भाई y। अब ये y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x प्लस y e पावर x अपॉन कितना y और इक्वल्स टू c। ये इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 15, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, बट जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उन सब में हमने सॉल्यूशन जो फाइंड किया है वो अपने पास जनरल सॉल्यूशन था, और अब जो 11 to 15 है उन क्वेश्चंस के अंदर हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, और इस कंडीशन को क्या करना चाहिए वो सेटिस्फाई करें। क्लियर। तो इसके लिए वही सेम क्वेश्चन, तो वही जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना इसमें माइनस प्लस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। इसके लिए भाई ये x प्लस y और ये dy और इक्वल माइनस x माइनस y और इनटू कितना dx। क्लियर। हमें dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो ये dy और ये dx और ये RSS में, तो dy बाय कितना dx इक्वल, ये अपने पास माइनस x और माइनस कितना y और ये अपॉन में आ जाएगा भाई x और प्लस कितना y। क्लियर।
अब हमें इन क्वेश्चंस में बताना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको नहीं बताया, बाकी अभी वही अपना ये dy बाई dx की फॉर्म है, तो आप इसको भी बना लीजिए। माइनस x से डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस y बाई कितना x, क्लियर। और नीचे के x से डिवाइड 1 प्लस y बाई कितना x, ये y बाई x की फॉर्म यानी कि dy बाई dx, और ये भी y बाई क्या x है। अपना जो सब्स्टिट्यूट है y इक्वल्स टू bx वो हम पुट कर लेते हैं। देन पुट y इक्वल्स टू कितना bx, इट मींस v इक्वल्स टू y बाई x एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना x। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई कितना dx, ये v और प्लस x dv अपॉन कितना dx। अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए पेपर ने, अब इस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब y इक्वेशन नंबर कितना भाई 1, y इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। dy बाई dx है, इसमें पुट करो v प्लस x dv अपॉन कितना dx इक्वल माइनस 1 माइनस कितना v और अपॉन में 1 प्लस कितना v, क्लियर। अब ये जो v है, इस v का हम RHS में क्या करते हैं ट्रांसपोज। तो RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये x dv अपॉन dx और इक्वल ये अपने पास माइनस 1 माइनस v और ये 1 प्लस कितना v और माइनस कितना v, माइनस में एलसीएम लेंगे तो ये तो x dv अपॉन dx हो जाएगा v, और ये एलसीएम 1 प्लस कितना v, ठीक है। ये माइनस 1 और प्लस v, माइनस v और माइनस कितना v स्क्वायर, क्लियर। अब यहां से v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x dv अपॉन कितना dx, ये माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस कॉमन 1 प्लस कितना v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना v, क्लियर। अब इनको हमें सेपरेट करना है, सेपरेट करोगे तो ये 1 प्लस कितना v, 1 प्लस कितना v स्क्वायर और ये dv इक्वल माइनस dx और अपॉन कितना v x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपनी है 1 प्लस डी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी और इक्वल्स टू माइनस dx बाई कितना भी dx है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद में नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन ले ले 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डीवी और इक्वल माइनस dx अपॉन कितना भी x, क्लियर। अब यहां से ये देखें ये 1 प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव v स्क्वायर का 2v और इसका 0, तो इसका मतलब इनको सेपरेट कर दें। तो सेपरेट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप 1 बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv एंड RHS माइनस 1 बाई x और इनटू कितना v dx। अब ये आपके पास 1 बाई 1 प्लस v स्क्वायर यानी कि 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x, और ये भी इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो चलो एक स्टेप में और लिख देता हूं, ये 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv एंड प्लस 1 बाई 2 और ये 2v 1 प्लस v स्क्वायर dv और इक्वल माइनस 1 बाई x और इनटू कितना भी dx। अब यहां से इसके आगे हुई ये अपने पास tan इनवर्स v प्लस ये 1 बाई 2 ये log 1 प्लस v स्क्वायर, यानी कि नीचे तो फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव,
और इक्वल भी माइनस log x और प्लस कितना भी c। क्लियर? अब यहां से अपने पास ये जो log का टर्म है LHS ले लीजिए और ये 1/2 है, ये यहां पावर में चला जाएगा। एंड पुट द वैल्यू v की वैल्यू अपने पास कितनी है? y अपॉन कितना x, तो tan इनवर्स y अपॉन x प्लस ये log, ये आपके पास 1 प्लस v स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर और इसकी पावर 1 बाई कितनी 2 ये, और ये प्लस log x और इक्वल कितना भी c। क्लियर? ये m और ये n, log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n। tan इनवर्स y अपॉन x और प्लस log, साथ में देखना है एलसीएम भी लेंगे अपन, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर? इंटू इसकी पावर 1 बाई कितने 2 और इंटू x और इक्वल कितना भी c। देन नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स y बाई x प्लस log, ये भी आपके पास 1/2 है और इसकी पावर 1/2, यानी कि इससे कैंसिल और फिर x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और पावर 1/2 और इक्वल कितना भी c। ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना 1। इक्वेशन नंबर 1 यहां दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर कितना भी 2। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, इसके अकॉर्डिंग इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यह y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू कितना भी -1। जब x की वैल्यू कितनी हो -1 हो और y की वैल्यू कितनी हो 1, तब यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। tan इनवर्स y 1 -1 प्लस log, ये आपके पास x स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 और इक्वल्स टू कितना भी c। क्लियर? -1 है तो tan में -1 वैल्यू होती है -π/4। ये आपके पास भाई -1 स्क्वायर 1। क्लियर? ये 1 स्क्वायर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 और उसका रूट तो √2, यानी कि ये आपके पास बनेगा log √2 और इक्वल कितना c। ये अपने पास c की वैल्यू बन जाएगी। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर कहां पुट करनी है? 2 में। तो बाई इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो tan इनवर्स y बाई x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 1/2 और इक्वल -π/4 प्लस log ये √2। नेक्स्ट स्टेप ये इसको हम ऐसे लिखें tan इनवर्स y अपॉन x और ये प्लस 1 बाई कितना 2 और log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इक्वल भी माइनस ये π/4 और प्लस 1/2 और ये log 2। इसकी जो पावर है 1/2 उसको पहले ले लिया, अब मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 ये आपके पास tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल माइनस पाई बाय 2 और प्लस log 2। ये इसका क्लियर अपने पास आंसर बन जाएगा। अपनी बुक के अंदर, कई बुक के अंदर यहां -1 है और कई बुक के अंदर कितना भी 1, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सीखना है। ये -1 है तो यह माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा और यदि ये प्लस है तो यहां कितना आ जाएगा अपना पाई बाय 2, बिकॉज यहां पॉजिटिव बनेगा, आपका पॉजिटिव बनेगा तो पाई बाय कितना बनेगा 4। दैट्स इट। Now taking next question of exercise question number 12, x square dy plus xy plus y square into dx और equals to कितना भी 0। तो हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। x स्क्वायर dy और इक्वल माइनस xy प्लस कितना भी y स्क्वायर dx। क्लियर? अब यहां से हम dy by dx की वैल्यू फाइंड करें तो dy और ये कितना dx, ये RHS और ये भी किसमें RHS में, तो dy by कितना dx। क्लियर? माइनस xy और प्लस कितना y स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप dy by dx, ये y by x है तो इसको भी हम y by x की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ऊपर x स्क्वायर, न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ये इस क्वेश्चन में तो कहूं कि इसको सेपरेट कर दीजिए, तो माइनस xy x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप dy by dx इक्वल टू ये अपने पास बनेगा माइनस वाई एक्स और माइनस वाई एक्स और ये स्क्वायर। क्लियर? अब ये dy by dx है, ये y by x, ये y by x, इट मींस ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ dy by dx। तो अब वो अपना जो सब्स्टिट्यूट है वो पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू vx, देन v इक्वल्स टू y by x। क्लियर? एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y है ये dy by कितना dx, v into 1 और प्लस x dv अपॉन कितना dx। क्लियर? अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 में पुट करें तो dy by dx v प्लस x dv by कितना dx। ये जो dy by dx है इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, v प्लस x dv by कितना dx माइनस y अपॉन x, यानी कि माइनस कितना v माइनस y अपॉन x होल स्क्वायर, इट मींस v स्क्वायर। क्लियर है? अब ये y RHS से ट्रांसपोज करते हैं तो x dv dx और इक्वल माइनस 2v और माइनस v स्क्वायर। क्लियर? कॉमन लेना चाहो, कॉमन पॉजिटिव। अब इसको करना भी सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई 2v और प्लस कितना v स्क्वायर dv और इक्वल बाई dx अपॉन कितना x। दैट्स क्लियर? इसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये माइनस आएगा भाई, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये अपने पास बनेगा 1, ये 2v v स्क्वायर dv और ये माइनस dx अपॉन कितना भी x। दैट्स क्लियर? अब इसके बाद ये 1 बाई 2v प्लस v स्क्वायर है तो v कॉमन लेते हैं
तो v इंटू बी प्लस कितना 2 बन जाता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। एक्सरसाइज 7.4 जो है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर लेकर के वो फॉर्मूलाज यूज में लेते हैं, तो फॉर्मूला यूज में लेना चाहो तो वो ले सकते हो। तो इसके अंदर भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो 1 अपॉन कितना ये बी स्क्वायर, यहां पॉजिटिव तो प्लस 2v 1। क्लियर। यहां प्लस ये 1 होता है इसका स्क्वायर, और ये जो 1 स्क्वायर करते हो इसी का 1 माइनस, ये बनेगा आपके पास, और ये dv और इक्वल बाई माइनस dx अपॉन कितना x। ये 1 ये 2 और ये 3, ये तीनों टर्म्स मिलकर के हम परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। 1 बाई यहां v प्लस और कितना 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, ये एलिमेंट, ये आपके पास dv और इक्वल माइनस 1 बाई एक्स और इंटू कितना भी dx। क्लियर। इसके बाद ये आपके पास वेरिएबल है ना, तो ये x और ये कितना a, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कल भी मैंने आपको एक फॉर्मूला यूज में लिया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और ये dx तो 1 बाई कितना 2a, ये लोग ये आपके पास x प्लस a x माइनस a और प्लस कितना c, ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ b प्लस 1 का आप ले सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले लो तो ये बन जाएगा अपने पास 1 बाई 2a 1 इंटू लॉग ये बनेगा x माइनस a यानी कि b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 और प्लस 1 और इक्वल माइनस लॉग x और प्लस लॉग c। नेक्स्ट स्टेप ये 1 बाई 2 लॉग ये अपने पास 1 से 1 कैंसिल, b अपॉन कितना b प्लस 2 और इक्वल में ये आपका n और ये n, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लोग n अपॉन n यानी कि c अपॉन कितना x। क्लियर है। इसके बाद हमें b की वैल्यू पुट करनी है, और b की वैल्यू अपने पास यहां से है y अपॉन कितना x, ये पावर यहां से ली जाएगी, तो इसके लिए हम लिखें log v y अपॉन x और ये y अपॉन x और प्लस कितना 2 और इसकी पावर कितनी 1 बाई 2 और ये log c बाई कितना x, ये log है और log से log क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, कैंसिल होने के बाद में y बाई x ऊपर। क्लियर। नीचे x एलसीएम तो ये बनेगा आपके पास y और प्लस कितना 2x और इसकी पावर कितनी 1 बाई 2 और इक्वल c अपॉन कितना x। ये जो आपका x है ये इस x से क्या हो जाएगा भाई कैंसिल। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप y बाई y प्लस कितना 2x और पावर कितने भी 1 बाई 2 इक्वल c बाई x। अब यहां ये 1 बाई 2 है भाई, होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, y अपॉन y और प्लस कितना 2x और इक्वल c स्क्वायर अपॉन कितना भाई x स्क्वायर। तो ये अपने पास बन जाएगा भाई x स्क्वायर y और इक्वल c स्क्वायर इनटू और y प्लस कितना 2x। ये इक्वेशन नंबर कितना भाई 1 दिया है इसे, ये अपने पास कितना 2। अब हमें ये जो c है ये c को रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1, व्हेन y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू कितना भी 1, ये हम पुट कर दीजिए। तो 1 स्क्वायर इंटू 1 इक्वल c स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू कितना 1, तो यहां से 1 ये c स्क्वायर
और ये कितना भाई 3, ये 2 बनेगा और ये 1 3, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 और इसका कितना भाई रूट। ये जो वैल्यू है ये यहां पुट करनी है आपको, डायरेक्ट c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, तो c स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करोगे तो लिखेंगे y इक्वेशन 2 में x स्क्वायर y और इक्वल c स्क्वायर यानी कि 1 बाई कितना 3 और इंटू y और प्लस कितना 2x। क्लियर। अब 3 का क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास हो जाएगा 3x स्क्वायर y और इक्वल y प्लस कितना 2x। ये इसका क्लियर अपने पास पर्टिकुलर आंसर है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, x sin स्क्वायर y बाई x माइनस y इंटू dx और प्लस x dy और इक्वल्स टू कितना भाई 0। ये अपने पास क्वेश्चन है भाई। अब ये लास्ट क्वेश्चन मान के चलते अपन टोटली क्वेश्चंस एक जैसे ही, तो यहां से अब हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करें, तो dy बाई dx की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देख लो, तो dy बाई dx वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको आरएसएस में भेज देता हूं या इसको आरएसएस में भेज दीजिए, तो x और वो dy इक्वल माइनस ये अपने पास x साइन स्क्वायर y बाई x और माइनस y और इनटू कितना भाई dx। दैट्स क्लियर। ये जो dx है ये आरएसएस एलएचएस में ट्रांसफर करें तो इसके अकाउंट में आएगा और ये x उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये अपने पास dy बाई dx इक्वल माइनस ये भी x साइन स्क्वायर y बाई x और माइनस कितना भी y और इसके टोटल के अकाउंट में कितना भी x से डिवाइड कर दीजिए, dy बाई dx इक्वल x से डिवाइड करेंगे तो माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास साइन स्क्वायर y बाई x और ये भी माइनस माइनस प्लस इसके कारण, तो y बाई कितना x ये बन जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना भाई 1, dy बाई dx y अपॉन x और ये y अपॉन x, इट मींस ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ वी पुट सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू vx एंड v इक्वल्स टू y बाई x, क्लियर, एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये अपने पास बनेगा dy बाई dx और आरएसएस में v प्लस x और dv बाई कितना dx। नाउ y इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। 1 में पुट करोगे तो dy बाई dx v प्लस x dv अपॉन कितना dx इक्वल माइनस साइन स्क्वायर y बाई x v और प्लस कितना भी v इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर रिमेनिंग x dv अपॉन dx और इक्वल भी माइनस साइन स्क्वायर v। अब हमें इनको सेपरेट करना है, सेपरेट करोगे तो ये बताता हूं मैं, इनको अपोजिट 1 बाई कितना साइन स्क्वायर v और इसके साथ कौन dv और इक्वल बाई dx अपॉन कितना x माइनस। सेपरेट होने के बाद में टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ये अपने पास 1 बाई साइन स्क्वायर v dv इक्वल माइनस 1 बाई x और कितना भी dx। अब ये साइन स्क्वायर v तो यहां भी, तो ये अपने पास बनेगा कोसेक स्क्वायर v dv
और इक्वल माइनस 1/x और इंटू कितना dx। अब इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट इट, ये हो जाएगा माइनस cot v और इक्वल ये माइनस log x और प्लस कितना भी c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू पुट करें यहां से, तो ये माइनस cot y x और इक्वल माइनस log x और प्लस कितना भी c। अब यहां रख लो, चाहे आगे सोल्व कर देंगे इसको। इक्वेशन नंबर कितना ले ले अपन, ये 1 और ये कितना 2। यहां से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां y इक्वल्स टू π/4 एंड x इक्वल्स टू कितना भी 1। ये वैल्यूज यहां पुट करें तो ये अपने पास माइनस cot y अपॉन x π/4 अपॉन x 1 इक्वल माइनस log, ये आपके पास x की वैल्यू भी और x की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस कितना c। देन नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस और ये cot π/4 है, 1 तो रिमूव हो जाएगा 1, ये log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और प्लस c। देन c इक्वल्स टू कितना माइनस 1, c की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी भी -1 आ जाएगी और ये जो वैल्यू है ये यहां हमें पुट कर देनी है। तो अब y इक्वेशन 2, तो हमें माइनस cot y/x इक्वल माइनस log x और माइनस कितना भी 1। ये माइनस माइनस होगा भी क्या माइनस, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये अपने पास cot y/x और इक्वल log x और प्लस कितना 1। इसके बाद cot y/x इक्वल log x और प्लस ये log e, ये e होता है e बेस पर a की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब ये m और ये कितना n, फिर इसको हम लिख सकते हैं cot y/x और इक्वल्स टू log c और ये x। ये इसका कंप्लीट आंसर अपने पास बन जाएगा। देखिए हमने एक्सरसाइज 9.5 है उसके लगभग क्वेश्चन करने की कोशिश की है और करे भी है लगभग क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन भी इसी तरीके के बनते हैं। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 9.5।